पहले दिन की बात हो गई ये। हुँ, कल हमने देखा था पाठ के अंदर कि पहले दिन अतिथि आता है, बड़ा आदर-सत्कार किया जाता है और उसके भोजन को एक अच्छा-सा स्वरूप दिया जाता है। भोजन को अच्छे स्वरूप से तात्विक भोजन, मसालेदार, मीठा, तीखा सभी सम्मिलित किया जाता है। दूसरे दिन ये होता है कि मेहमान नवाज़ी की स्थिति के अंदर अतिथि को कुछ अच्छा देने की कोशिश करते हैं और तीसरे दिन आपको पता है इस सो लेकिन अतिथि सुबह होते ही कहता है कि मुझे कुछ कप चाहिए और रहे और उसकी पत्नी, लेखक की पत्नी बड़ी अजीब दृष्टि से उसे देखती है कि यह व्यक्ति करना क्या चाहता है। आगे चलिए, पेज नंबर 38, 37 हमने पढ़ लिया था। पता है कि ये अतिथि और रुकेगा और आगे देखिए कि और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए, तुम यहीं हो, साफ होकर आ गए। फिर भी वह अतिथि वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा था। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी है और तुम यहीं हो, तुम्हें देख लुप्त हो गई है। अर्थात जब वह अतिथि आया था तो उनके मन के अंदर खुशी थी। लेकिन अब वह खुशी धीरे-धीरे आनंद, सम्मान, ठहाकों के रंगीन गुब्बारे, जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, अब दिखाई नहीं पड़ते। जब अतिथि आया कि बहुत हँसी-मज़ाक किया, लेकिन अब वह भी धीरे-धीरे बंद हो गया। बेटे ये बहुत लोगों के कैमरे बंद है, शक्ल नहीं दिख रही है मुझे। जितनी भी बातें करनी थी हमें इधर-उधर की, ऊपर-नीचे की, दूर-नज़दीक की, पुरानी सारी बातें हम कर चुके हैं और अब बात करने के लिए भी कुछ हमारे पास में नहीं बचा है। कुल मिलाकर अब इससे ना तुम हिला रहे हो कल और चर्चा के विषय चूक गए। जैसे-जैसे अतिथि को समय बीतता गया, उन लोगों ने अपनी बैठे हैं, शब्दों का लेन-देन मिट गया। शब्दों का लेन-देन से तात्पर्य है कि दोनों व्यक्तियों ने आपस में बातचीत करना कम कर दिया और चर्चा के विषय चूक गए। जो है उसके साथ ऐसा में थे जब चुप्पी है, अर्थात जो उन्हें आपस में जो किया वह बोरियत कर रहा है। अब एक-दूसरे से बात करना उनको अच्छा नहीं लगने लगा। क्यों? क्योंकि एक-दूसरे के उन जो लेखक था उसके मन में उसी मेरे जा नहीं रहे हो। गालियों का मतलब अपशब्द, जा नहीं रहे।
कि प्रश्न मेरी आवाज आ रही है बेटा? तो 3 दिन बाद अब अतिथि उन्हें अच्छा नहीं लगने लगा। उन्हें वह बोझ लगने लगा और मन में एक ही प्रश्न उठ रहा है कि अतिथि तुम कब जाओगे? यहाँ तक हमने देखा कि उसके दिन पूरे हो गए 3। कोई प्रश्न किसी का? नहीं? चलिए हम इस पैराग्राफ को पूरा करते हैं। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये? जब पति और पत्नी आपस में कहीं मिले इस तरफ दूसरे कमरे में, तो उन्होंने बोला कि ये अतिथि कब तक टिकेंगे, कब तक रहेंगे? मैंने कंधे उचका दिए, क्या कह सकता हूँ? कि मैं कुछ भी नहीं कह सकता ये अतिथि कब तक रुकेंगे या कब तक रुकेगा। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। धीरे-धीरे अतिथि को एहसास कराया जा रहा है कि अब तुम चले जाओ तो अच्छा है। क्यों? कि पहले दिन बड़ा लज़ीज़ भोजन था, दूसरे दिन कुछ और थोड़ा-सा लज़ीज़ था, तीसरे दिन थोड़ा-सा खिचड़ी पे आ गए वो धीरे-धीरे। बनाओ, सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी, डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप प्रदान नहीं करते, तो हमें उपवास तक जाना होगा। वो मन में सोच रहा है लेखक कि हे अतिथि, हम बहुत अच्छे लज़ीज़ भोजन से खिचड़ी तक आ गए और फिर भी यदि तुम नहीं जाओगे, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? कि ये कहना पड़ेगा कि आज हमारे परिवार में उपवास है और जो कोई भी हमारे घर पे आता है, उसको भी उपवास करना पड़ता है। तो अतिथि को भी क्या करना पड़ेगा? उपवास करना पड़ेगा। हुँ? तो ये स्थिति यहाँ तक हो गई है। हाँ, कोई प्रश्न किसी का? कोई प्रश्न बेटा किसी का? नहीं? ठीक है। आगे देखिएगा, प्रश्नोत्तर में आइएगा। लिखित में देखिएगा, पहला प्रश्न हमने कर लिया था, दूसरा, तीसरा कर लिया था। 3 नंबर अभी बाकी है, 4 और 5 ये तीनों अभी समय लगेगा। हाँ, प्रश्न संख्या 2 में ग देखिएगा, एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रह सकते। सुनिएगा इसको। देवता का प्रतीक कौन है? अतिथि। और मनुष्य का प्रतीक प्रतीक कौन है? लेखक। अर्थात वो मनुष्य जिसके घर में अतिथि आया है। अब सुनिएगा, सामान्य जो मनुष्य है वो मनुष्य है और उसके घर में जो अतिथि आया वो क्या है? देवता के समान है। तो लेखक उक्त प्रश्न में यह बताना चाह रहा है कि मनुष्य और देवताओं का सम्मान, उनका स्वभाव विपरीत परिस्थिति के लिए होता है। लेकिन दोनों की सहन क्षमता में फर्क होता है। अतिथि तुम देवता हो, मैं ये मानता हूँ, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में हम देवता को अधिक समय तक अपने साथ में नहीं रख सकते। अर्थात तुम्हारे आने से हमारी दिनचर्या अव्यवस्थित हुई, मेरे ऊपर आर्थिक बोझ पड़ने लगा और हमारे संस्कारों की गरिमा भी धीरे-धीरे समाप्त होने लगी। इसलिए लेखक ने कहा कि देवता और मनुष्य अधिक समय तक एक साथ नहीं रह सकते। हुँ? अंतिम में देखिएगा, कौन-सा आघात अप्रत्याशित था, उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? ये वाला प्रश्न टिक कीजिएगा। और दूसरा प्रश्न, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं, विस्तार से लिखिए। दोनों प्रश्न टिक कर लीजिए बेटे। और
इसमें एक लाइन और छोड़ लीजिएगा, दोनों प्रश्न के उत्तर अपने शब्दों में लिखने हैं। परीक्षा में प्रश्न बनेगा कि कौन सा आघात अप्रत्याशित था, लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा, अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न की भाषा परिवर्तित आएगी परीक्षा के अंदर। दोनों के आगे क्लाइंट अपने शब्दों में लिखिए, अर्थात आप क्या महसूस करते हैं, आपको क्या लगा, तो अपने शब्दों में लिखने का अर्थ ये है। और जो प्रश्न अपने शब्दों में लिखने के लिए आता है, उसकी कम से कम प्रश्न की जो अंक होता है वो होता है 5 अंक का रहेगा ये प्रश्न।